400 से ज्यादा घायल हुए हैं, 22 जानें जा चुकी हैं और पूरा नेपाल दहशत में डूब गया है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और सेना उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर ले गई है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या ये सिर्फ आंदोलन है या नेपाल भी श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार की तरह तख्तापलट के रास्ते पर चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा। प्रदर्शन हिंसक हो गया, आगजनी हुई। नेपाल सरकार ने इसकी वजह बताई सोशल मीडिया बैन। मीडिया ने प्रोटेस्ट को नाम दिया जेनजी प्रोटेस्ट। नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है, क्या ये वाकई सोशल मीडिया बैन का गुस्सा है या फिर नेपाल में कुछ और ही खौफनाक कहानी लिखी जा रही है? अब ये सवाल भी लोगों के मन में उठने लगे हैं, क्योंकि इतना हिंसक प्रदर्शन, इतने संगठित हमले सवालों के घेरे में हैं। संसद जली, राष्ट्रपति भवन जला, प्रधानमंत्री ओली का घर जल गया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द, नेताओं के घरों में हुआ हमला। पूर्व पीएम झालरनाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी साग में जिंदा जल गई। चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन बच नहीं सकी। उनकी दुखद मौत हो गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को उनके ही घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़कों पर दौड़ा कर मारा गया। ये दृश्य सिर्फ राजनीति का संकट नहीं है, ये इंसानियत का भी पतन है। 400 से ज्यादा घायल हुए हैं, 22 जानें जा चुकी हैं और पूरा नेपाल दहशत में डूब गया है। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और सेना उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर ले गई है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या ये सिर्फ आंदोलन है या नेपाल भी श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार की तरह तख्तापलट के रास्ते पर चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा। याद कीजिए, श्रीलंका में जनता ने राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश में छात्रों के गुस्से ने सरकार गिरा दी थी। म्यांमार आज तक गृहयुद्ध झेल रहा है और अब नेपाल, जहां संसद पर कब्जा, नेताओं के घर जलाना और लूटपाट, ये साबित कर रहा है कि ये आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। हालांकि आपकी राय अलग हो सकती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, नेपाल के आसमान में उठता धुआं पूछ रहा है कि क्या ये बदलाव की आग है या देश की तबाही की शुरुआत है। और ये सब भारत के पड़ोसी देशों के साथ पिछले कुछ 5 सालों में ही हुआ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अब नेपाल। ये रिपीटेड पैटर्न आखिरकार क्यों हो रहा है? सोचिएगा इसके बारे में।